हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बस सब लोग निकल चुके हैं, बस मेरा ही थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा बेबी को भी तैयार किया और सक्षम को भी तैयार किया, तो लोग चले गए नीचे को और मैं भी बस रेडी हो गई हूँ। मैं भी निकलती हूँ। ये है था हमारा कमरा जो कि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। लाइट ऑफ कर ही देते हैं, एक तो खैर उधर से होगा, वो कर लेंगे। तो हम लोग निकलते हैं। और आज मैंने अपने बाल देखो कहते, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, तब मैं ऐसी बाल बनाती थी, मतलब आगे के स्टाइल। तो मेरे बाल बड़ा अजीब, तो मेरे को आज लग रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, ऐसी बाल बनने के तो अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अब गाँव की ओर को अपना। तो अपनी गाड़ी तो इसलिए आराम से निकल रहे हैं, 9 बजने वाला है। तो सब लोग चले गए, मैं भी चलती हूँ नीचे को। दरवाज़ा कर दिया है बंद, तो अंधेरा गली हो चुकी है यहाँ पे। कृष्णा भगवान जी के दर्शन सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, प्रणाम भगवान जी। तो सब लोग चले गए, मैं भी चलती हूँ अभी। ये क्या है? ऑफिस। ओके। आज हम जा रहे हैं गांव को, घर को। तो धूप तो आ चुकी है, खैर बाहर से दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो स्टैंड आ गए। तो आ चुके हैं फ्लोर पे। मैं भी निकलती हूँ। तो मैं आज अकेले जा रही हूँ। सब लोग नीचे चले गए हैं, मैं भी चलती हूँ। हाँ, मेरे हाथ में क्या छुआ आज सुबह सुबह को। मेरे मोबाइल का ही चुप गया ही। दूसरा मोबाइल रखा हुआ था, इसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। आने को तो थोड़ा सा गुना है, बट दर्द बहुत हो गया अभी तो थोड़ा सा ही थी, बट आज ज़्यादा ही गया। क्या कैसे है? हस्बैंड भी आ गए ऊपर, अपनी के साथ ऊपर चलती फिर नीचे को आती हूँ। तो मैं दोबारा से यहीं पहुँच चुकी हूँ। देखो मेरे को ये कमरा इतना पसंद आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड चले गए रूम पे, कुछ लेने के लिए चले गए होंगे। तो इंजेक्शन लगता है तब भी दर्द होती है, अभी भी दर्द होता है छोटी सी में। सीढ़ियाँ भी है, वैसे सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट हमें जाना है लिफ्ट से। तो रूम तो खैर अच्छे हैं यहाँ के, रूम अच्छे थे। वैसे हम लोग जहाँ ठहरे थे रूम अच्छे थे, मैंने आपको रूम भी दिखाया था। तो रूम तो खैर अच्छे लगे हमको, बस थोड़ा बहुत मच्छर हो रहे थे। गर्मियों के टाइम में मच्छर बहुत हो जाते हैं। आ गए हैं। नहीं, हाँ कर दिया। ये गाड़ी ओके। तो यहाँ पे पहुँचे सब लोग, यहाँ पर ही है। और ये हमारी गाड़ी। तो हम लोग होटल से निकले तो यहाँ पे सक्षम भी स्कूटी गिर गई थी, सक्षम के ऊपर तो थोड़ा सा लग गई थी, तो मूड थोड़ा ख़राब हो गया। उसमें हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और हम लोग निकल चुके थे अपने घर की ओर को। और हल्द्वानी से पूरा अपना उत्तराखंड लग जाता है, तो अच्छा लग रहा, फील भी हो रहा था। और पूरे पहाड़ दिख रहे थे और मौसम ने भी बहुत साथ दिया था आज, वरना रोज़ बारिश हो रही थी। 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी पहले, तो अभी नहीं हो रही थी। अच्छा लग रहा था मौसम भी। और ये देखो यहाँ के रास्ते वगैरह एकदम से, इतनी बारिश की वजह से पूरा ऊपर से पहाड़ गिर रखे थे, तो मौसम थोड़ा हमारी वजह से सही हुआ, तो अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्टोरेंट ढूंढा खाने के लिए। खाना खाएगा खाना। मेरे बच्चों आपको कहाँ पे लगी, दिखा दो।
भोको तो यहाँ पे भी लगी हमारी, और कहाँ लगी? तभी बोलती है ना मम्मा ऐसे नहीं जाते स्कूटी में करके। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर खाने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, 10 बजने वाला है। तो ये है ब्रेकफास्ट का, मिल्क टी, रायता, आलू पूरी जो है। तो हम लोगों ने मंगा रखे हैं पनीर पराठा और फिलहाल तो चाय और पकौड़े। और सक्षम क्या खाएगा हमारा? क्या लाए पापा? चिप्स। ओह इतना बड़ा पैकेट आ गया सक्षम के लिए तो। है देखो बड़ा हो गया, इतना बड़ा चिप्स दे दिया यार पापा ने ना। अच्छा आलू जीरा चाय पकौड़े। फोटो तो मुझे प्यारी लग रही देखने में, बिल्कुल अच्छा बनाया भी, अच्छा ही होगा वैसे। रेस्टोरेंट भी अच्छा है, खैर पहाड़ी रेस्टोरेंट है हमारा। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। भैया नीचे नाक लग रहा है। पहाड़ का व्यू कुछ इस तरह से है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुबह आज धूप भी आ रखी है। आज आ रखे बहुत टाइम के बाद गांव की याद ही बहुत आ रही थी मेरे को तो, खैर क्योंकि यही मेरा मायका, वही मेरा ससुराल। रेस्टोरेंट भी अच्छा है तो यहाँ पे अपनी अम्मा के साथ अम्मा को खिलाते हुए सक्षम के पापा जो अम्मा की केयर कर रहे थे। और यहाँ दीदी भी बहुत केयर कर रही है अम्मा की केयर। और हमारी सीबी बेबी हमारी उठने को तैयार बैठी है। वो मेरा सक्षम वहाँ बैठ रखा है, मैं बैठी हुई अभी किनारे पे। यहाँ पे देखो व्यू कितना प्यारा सा आ रहा है पहाड़ का। हमारा स्टार्ट हो गया पहाड़, हल्द्वानी से लग जाता है। और सामने नदी भी दिख रही है जो कि थोड़ा सा कम ही दिख रही है। आवाज़ ही मेरी पता नहीं कितनी आ रही, समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत लोग बैठ रखे हैं तो आवाज़ भी कम ही आ रही होगी। चलो पापा के पास इधर जाओ धूप में। अब गर्दन ऊपर में। कितनी अच्छी धूप है यहाँ पे। ज़्यादा ज़्यादा चीज़ लग रही होगी। पापा बेबी को मत गोदा पकड़ो मेरी जान। तो हम लोगों ने नाश्ता कराया था। नाश्ता बहुत ही अच्छा था, मतलब पहाड़ में, हमारे पहाड़ के रेस्टोरेंट में बैठे थे तो पूरा पहाड़ का ही बना हुआ था। अच्छा लगा पनीर पराठे खा के। और यहाँ मौसम इतना सुहाना हो रखा था, सच्ची मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो ये और चीज़ें ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आसमान को देख के उसी को कैप्चर करने का मन कर रहा था तो मैंने ज़्यादातर वही कैप्चर भी किया। मुझे बहुत पसंद आ रहा था एकदम से। उसके बाद हम लोग निकल गए थे और यहाँ भीमताल वाले रास्ते से गए थे क्योंकि दूसरा रास्ता ख़राब हो रखा था। तो सभी गाड़ियाँ भीमताल होते हुए जा रही थी तो हम भी वहीं से चले गए। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं से आ रही थी। तो यहाँ देखिए ताल के किनारे पहुँच चुके थे और ताल सच्ची में बहुत ही प्यारा लग रहा था। भीमताल में यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने दूर से कैप्चर किया क्योंकि गाड़ी रोकने का टाइम नहीं था। और क्या कहते ज़्यादातर भीड़ वगैरह भी कमी थी, खैर ऐसे भीड़ तो ज़्यादा लगी नहीं थी। फिर भी हमने देखा ताल बहुत ही बड़ा था सच्ची में। गाड़ी से ही मैं इतना लंबा से करने में थी कैप्चर तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। मैंने कहा अभी नज़दीक से कैप्चर करूँगी, शायद मिल जाए मुझे कहीं ना कहीं से कहते हैं। तो सक्षम भी यहाँ सो रखा था, सक्षम को भी नींद आ गई थी, उठते रह रहा था। और अम्मा भी थक चुके, सभी लोग थक चुके थे क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे 2 दिन का सफ़र हो गया था हमारा। और ताल देखिए लास्ट व्यू यहीं से दिख रहा था ताल का। तो मैंने कैप्चर कर आगे से बैठने का थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठाया, मैंने पूरा का पूरा कैप्चर करा मैंने यहाँ पर से। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। तो हमारे आगे से गाड़ी जा रही थी, फौजी की गाड़ी जा रही थी। हम लोग भवाली पहुंच चुके थे। भवाली में थोड़ा बहुत ट्रैफिक था क्योंकि बैंड होता है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा। और हम लोग निकल चुके थे भवाली से। थोड़ा बहुत ठंडा भी हो रहा था। और यहाँ पर कैची धाम में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पता नहीं बलडोजर वगैरह किस लिए लगा था समझ में नहीं आया। शायद इस वजह से भी लगा हो सकता है क्योंकि पहाड़ में बारिश हो रही थी, इस वजह से गिर रखे हो मलबा वलबा। तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी इस बार मंदिरों में। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा मलबा ऐसा गिर रखा था, रास्ता ऐसा हो रहा था
हमारी गाड़ी तो 2-2 3-3 जगह पे बिल्कुल एकदम से फंस जैसी गई थी। हमें एक बार डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी चलाई, अच्छे से चलाई हस्बैंड ने, क्योंकि ज़्यादातर उनके हाथ में कमी आती है गाड़ी। कभी कभार फौजी इंसान है, कभी कभार टाइम मिलता है उनको चलाने का जब घर आता है। तो यहाँ पे आके हमने चेक किया कहीं कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हो रखा है, क्योंकि थोड़ा सा जो टायर थे वो थोड़ा सा शायद घिस चुका था, हल्का सा मतलब स्मेल आने लग गई थी। तो फिर हम लोग निकल चुके थे आराम से। रास्ता तो एकदम पहाड़ का रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता है। जो रोड नहीं दिखनी है ना 400 कहाँ सर येलो में लगा 400 तो लगाया। स्कूल पर बच्चों ने चिमले का बड़ी स्कूल दादी तो गए चला बुई 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 कभी उधर किस हमने तो करे चितने तो यहाँ पे हमने मोमो खा के हम लोग निकल चुके थे। ज़्यादा टेस्टी तो मोमो हुए नहीं थे, तो सक्षम को चिप्स दे दिया था। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपने रास्ते की ओर। तो यहाँ रास्ता माँ हर जगह से बहुत ही ख़राब हो रखा था। हस्बैंड को देख रही थी बार बार, सही से नहीं चला पा रही थी, रेगुलर नहीं चलाते हैं। तो हम लोग काफ़ी गैर पहुँच चुके थे। रास्ता अब शायद यहाँ पे क्या कहते हैं, रास्ता अभी 2 वे टाइप में बनने वाला है शायद, इस वजह से पूरा खुदाई वगैरह चल रही थी यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अपने बागेश्वर की ओर पहुँच चुके थे। रात हो चुकी थी, ऊपर से सरयू नदी दिखने लग गई थी हमारी। तो हम लोग पहुँच गए थे तहसील साइड को। यहाँ पे रात थोड़ा बहुत हल्की बल्कि बारिश भी हो रही थी। तो हम लोग सरयू पुल की ओर से हम लोग निकल चुके थे। भीड़ कम ही लगी हुई थी, रात का समय था। बागेश्वर अच्छा दिख रहा था बहुत, बिल्कुल एकदम से लाइट वगैरह लगी हुई थी। तो उसके बाद सक्षम को भी उठाया, उठ गया था, थोड़ा देर सोया था, ज़्यादा नहीं सोया था। और बेबी तो खैर हमारे पीछे बैठी थी बुआ के साथ अपने। तो हम लोग यहाँ पे करंज के मिठाई वगैरह हमने ली नहीं, क्योंकि हम अल्मोड़ा से लेके आ रखे थे। तो अब हम लोग घर पहुँचने में हमको मतलब घर पहुँचते पहुँचते हमको 7:30 हो ही गया था। उसके बाद हमारी छोटी सी बेबी आप पहली बार अपने घर आई थी। तो दीदी ने क्या कहते हैं, हमारे घर की लक्ष्मी का स्वागत किया घर पे। तो दीदी भी हमारे साथ ही थी वैसे तो, बट थोड़ा बहुत स्वागत जैसे हो सका वैसे किया। और हमारी बेबी गई फिर उसके बाद अपने रूम पे। वेलकम बेबी, वेलकम बेबी, मेरी एंजल के लिए वेलकम बेबी कर रखा है। ओह दूसरी लाइट खाली खराब है क्या? चलो आओ, मेरी बेबी का वेलकम हो रहा है यहाँ पे। वेलकम बेबी। वाह, दादा ने वेलकम किया है बेबी का। हाँ, ये हमारी वेलकम है। थैंक यू दादा बोलो। थैंक यू। अब सो गई, अब सो गई, अब गुच्छा आ गया क्या? सो गई। देखो देखो अपना वेलकम देखो भाई। तो बेबी अपने रूम पे आ चुकी थी और हम भी अपने रूम पे बहुत टाइम के बाद आई है। हमारी देवरानी की लड़की है तनु। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। प्लीज़ चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।